हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स सर और मैं ये चैनल लेके आया हूँ सिर्फ आपके लिए, जिसमें आप सीखेंगे कैसे हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर की। और इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए और इस बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको तरीके बताए थे कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इन सब की वैल्यू निकालनी है और वो आपने सीख भी लिया होगा। तो उसी के बेस पे अब जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो हम देखते हैं, जो कि हम स्टार्टिंग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम उसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल है B पे, ठीक है, और AB वहां पे 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC है, मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाते हैं, ठीक है। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ये राइट एंगल हो गया, ठीक। अब वो कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B है। तो B पे हमने राइट एंगल बना दिया, ठीक। समझ आ रही है आपको बात। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमने B पे राइट एंगल बना दिया तो यहां पे हमें देखने की ये बात है कि ट्रायंगल ABC है और पहले पार्ट में हमें ये एंगल लेना है, ये, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा मैंने कल आपको बताया था, ये थीटा है। तो एंगल A जो है वो थीटा होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ये एंगल A है। ध्यान से आपको बात समझ आ रही है। क्वेश्चन में देखिए ऐसे गिवन है कि ये जो एंगल है वो यहाँ पे बनेगा। तो A B और ये C हो गया, समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब वो कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यहां तक तो हमने बना दिया। ABC ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल एट B हो गया। ये 90 डिग्री है। राइट एंगल अगर आप इस तरह डिनोट भी कर देंगे तो 90 डिग्री बताएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 90 डिग्री और ये ट्रायंगल ABC बन गया है तो AB इज इक्वल टू 24 दे रहा है वो। मतलब ये वैल्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर है। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम इसको 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब वो कह रहा है हमें डिटरमाइन साइन A और कॉस A। तो एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि ये जो साइड है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये सबसे लंबी वाली साइड इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हम जब इनकी वैल्यूज को निकालेंगे, सबसे पहले हम पहले पार्ट को लेते हैं। इनकी वैल्यूज को जब भी हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है, मेजर ऑफ 3 साइड्स। तो तीनों साइड के मेजर हमें पता होने चाहिए। अब देखिए, दो साइड के मेजर हमें पता है 24 और 7, मतलब बेस 24 है और ये परपेंडिकुलर 7 है। हमें अभी निकालना है क्या, ये हाइपोटेनस निकालना है। समझिए। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम, तो हमने ये बचपन में पढ़ा ही भी है पिछले क्लासेस में, और कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था पाइथागोरस थ्योरम का। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, बाई
पाइथागोरस थ्योरम क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहां से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ आई। फिर से एक बार समझिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम से हमें AC की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिए, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहां से AC, इसकी AC की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है। ठीक है, और अब जब AC की वैल्यू हमें, तो AB की वैल्यू 24 दी है, यहाँ वैल्यू रखेंगे, और BC की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी है, यहाँ पे भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, 24 स्क्वायर प्लस, और BC की कितनी वैल्यू है, 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 576 प्लस 49। ठीक है, समझ आ रही बात आपको। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625। ठीक, यहां तक समझ आ रही बात। अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 625। अब एक बार इसको फिर से आप देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इसको देख लिया है तो यहां से हम इसको रब करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने यहां से रब कर दिया, ये वैल्यू हमें निकालनी थी, ये A है। पहले हमें ट्रायंगल बनाना बहुत जरूरी है। तो AC स्क्वायर हमने क्या निकाला था, 625। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। कहने का मतलब ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर ले लिया हमने, समझ आ रही बात। अब चूंकि हमें तीनों साइड पता चल चुकी हैं, ये 25 सेंटीमीटर AC आ गया। अब इसको हम रब करेंगे। अब हम वैल्यूज निकालेंगे इनकी। देखिए, साइन A की यहां से वैल्यू निकालते हैं। साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कल हमने पढ़ा था कि साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब P अपॉन H। तो यहां से साइन A कितना हो जाएगा, 7/25। तो ये हो गया 7/25। सिमिलरली कॉस A हम निकालेंगे। तो कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, B मतलब बेस, H हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 25। बस ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया है। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा पार्ट जो हम सॉल्व करेंगे उसमें जो ट्रायंगल होगा वो अलग बनेगा। मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने A थीटा माना था, एंगल हमारा A पे बन रहा था, लेकिन यहाँ पे एंगल हमारा C पे बनेगा। तो हम इसका ट्रायंगल पूरा चेंज हो जाएगा। तो फिर से हम दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे इसके लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे हम कैसे, देखिए। अब ध्यान दीजिए, वो कह रहा है B पे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। मतलब राइट एंगल जो है वो B पे ही होगा। ठीक है, ये B ही होगा, राइट एंगल B पे ही होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है वो C हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ये एंगल थीटा यहाँ पे है, एंगल है। ठीक है, और ये A हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, AB 24 है, यहां से AB 24 ले लिया मैंने, 24 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद BC 7 है,
तो मैंने BC को ले लिया, BC 7 है, 7 सेंटीमीटर। अब फिर वही पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ फिर से 25 आएगा सिमिलरली, तो आप सिमिलरली लिख के यहाँ 25 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए साइन C की वैल्यू हम निकालेंगे। साइन C यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब P अपॉन H। P की वैल्यू कितनी है 24, ये P है, ये H है, अपॉन 25। इसी तरह cos C की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 7 और हाइपोटेन्यूज 25। तो यहां से आपका ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये इसके आंसर आएंगे, तो इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा, बैक करके समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ओके, तो आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इन फिगर 8.13, तो ये फिगर 8.13 है, फिगर 8.13 है। तो देखिए इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R। तो हमें tan P और कॉट R दोनों के बीच का सब्सट्रैक्शन देखना है। तो देखिए कैसे आएगा। अब हम ध्यान से इस फिगर को अगर देखते हैं तो देखिए मेरी परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, अगर हम थीटा R लेते हैं तो, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर थीटा R लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर क्योंकि हम यहाँ पे थीटा जो है एंगल जो है वो P भी लेना है और R भी लेना है, तो अगर हम P लेते हैं एंगल, अगर हमने एंगल P लिया, ये वाला एंगल P लिया, तो हमें ये पता है कि एंगल जो है वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन हमें ये दो वैल्यू पता है, तीसरी वैल्यू पता नहीं, तो हम पहले तीसरी वैल्यू निकालेंगे। तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए वही बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाई अप्लाइंग पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमें QR स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा PR की वैल्यू कितनी है 13, दैट मीन्स ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू हमारी 12 है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस QR का स्क्वायर। अब हमें QR का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। ठीक, यहां तक आपको समझ आया है? एक बार फिर से देख लीजिए। अगर यहां तक समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला स्टेटमेंट अगर आपने देख लिया है तो हम यहां से रब कर देते हैं, फिर हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, यहां देखिए 169 इतना। अब यहां से हम QR स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। तो सिर्फ हमें QR स्क्वायर निकालना है, क्योंकि QR निकालना तो हम सिर्फ QR यहां रहने देते हैं, इसको इस साइड ले लेते हैं। तो ये जाएगा 169 माइनस 144। समझ आ रही बात? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको भी हम रब कर देते हैं। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक, तो QR इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25। तो यहां से QR क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। समझ आ गया बात? तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके QR की वैल्यू निकाल ली। तो तीसरा जो हमारा साइड था उसकी वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर आ रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान से। अब गौर दीजिए,
सबसे पहले हम tan P की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें tan P माइनस cot R करना है। तो हम tan P जब लिखते हैं इज इक्वल्स टू, अब मुझे ये बताइए tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कहने का मतलब P अपॉन B। तो यहां से अब थीटा मेरा P है, याद रखिएगा ये मेरा थीटा है, और थीटा हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनता है। मतलब ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस हो गया, इसके बीच में थीटा एंगल बना है, तो यहां परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा। ठीक, फिर से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से गौर से सुनिएगा। हमें P एंगल लेना है, क्यों? क्योंकि हमें tan P निकालना है, tan P निकालना है, ये एंगल हो गया। और हमें पता है थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनता है, मतलब ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस, इसके बीच में थीटा बना। तो फिर ये बचा क्या? ये वाला जो बचा वही तो परपेंडिकुलर हुआ, ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 5/12। यहां तक बात समझ आई? अब हम आगे बढ़ते हैं, cot R लेते हैं, cot R। तो अब यहाँ पे R जो है वो एंगल हो गया। ठीक, तो बस R एंगल हो गया, तो हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में हमारा एंगल बना है, मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। cot R क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस कितना है? 5 अपॉन परपेंडिकुलर हमारा 12। वेरी गुड। अब हमें क्वेश्चन क्या निकालना है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें निकालना है tan, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें निकालना है tan P माइनस cot R। ठीक, अब tan P की वैल्यू कितनी है? 5/12, दोनों की वैल्यू 5/12 है, तो 5/12 माइनस 5/12 कर देंगे, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ साइन A इज इक्वल्स टू 3/4, अगर साइन A की वैल्यू 3/4 है, 3/4 है, सो वी हैव टू कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो हमें cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे ये सॉल्व होगा, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एंगल A है, मतलब ये A होगा, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, साइन A इज इक्वल्स टू साइन A, माफ कीजिएगा, साइन A, यहाँ पे साइन A इज इक्वल्स टू 3/4। साइन A का क्या मतलब है? साइन की वैल्यू क्या होती है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि ये 3 परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की जगह 3 है, हाइपोटेन्यूस की जगह 4 है, तो परपेंडिकुलर की जगह यहाँ 3 हो गया, हाइपोटेन्यूस की जगह यहाँ पे 4 हो गया। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। अब हमें निकालना है cos A। तो ध्यान दीजिएगा, cos A जब हम निकालेंगे तो हमें cos की वैल्यू क्या, cos का क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमें बेस तो पता नहीं है, तो हमें बेस निकालना पड़ेगा पहले। तो चलिए पहले हम बेस निकालते हैं। तो यहां से अगर आपको ये वैल्यूज पता चल गई तो हम इसको मिटाते हैं, और पहले हम सबसे पहले बेस निकालते हैं। तो वही पाइथागोरस क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, AC की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 3 का स्क्वायर। ठीक, हमें ए बी स्क्वायर निकालना है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7। ठीक, तो यहां से ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 हो जाएगा। देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, तो सिर्फ ए बी हम लेंगे तो रूट 7 हो जाएगा, रूट 7 हो गया। मतलब कहने का ये कि ए बी जो बेस है वो हमारा रूट 7 आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। कैसे आ रही है आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमारी बेस की भी वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे cos A। तो cos A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। cos A की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा 4, ये हो गई वैल्यू cos A की, क्योंकि A हमारा थीटा है ये। और इसी तरह tan A की वैल्यू हम निकालेंगे। tan A क्या होता है, P अपॉन B। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन बेस रूट 7। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी cos A और tan A की। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। चलिए, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। और पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन है, कह रहा है गिवन है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, और हमें फाइंड आउट करना है sin A और sec A की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दीजिएगा, 15 cot A जो गिवन है पहले हम लिख लेंगे। 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 है। यहां से cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 15 cot A से मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 8 अपॉन 15 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, cot A की वैल्यू ये आ गई। तो हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और A हमारा एंगल है BC। वो कह रहा है cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब cot होता क्या है, तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot। ठीक है, तो बेस मतलब ये हो गया, मतलब ये 8 हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, ये 15 हो गया, 15 हो गया। समझ आ रही बात। अच्छा, अब हम ये देख सकते हैं कि हमें हाइपोटेन्यूस पता नहीं है। हमें हाइपोटेन्यूस पता चलेगा तभी हम साइन A और sec A की वैल्यू निकाल पाएंगे। और A हमारा ये एंगल है। ठीक है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, तो और कोई ज्यादा दिमाग इसमें चलने की जरूरत है नहीं। अब ध्यान दीजिए, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो देखिए, इसको मैं अभी अगर मैं इसको रब करता हूं, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वही पाइथागोरस बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, AC स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू √289, √289 इज इक्वल टू ये होता है 17। तो AC की वैल्यू जो है वो 17 आ गई। तो यहां से हमने ये निकाली कि AC की वैल्यू 17 आ गई। ठीक, अब ये देख लीजिए पाइथागोरस लगाने से
AC की वैल्यू हमारी 17 आ गई। अब यहाँ पे हम ये अगर आपको समझ आ गया तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको मैं रख कर देता हूं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। साइन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेन्यूज क्या है 17। ठीक, सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेनस मतलब 17 अपॉन बेस 8। तो ये हमारे वैल्यूज आ जाएंगे। आप एक बार फिर से देख लीजिए इसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का 5th क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और हमें फाइंड करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया और माफ कीजिएगा, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, 90 डिग्री है। तो लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम ध्यान देंगे बी पे हमारा राइट एंगल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो कह रहा है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 है। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। और सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां ध्यान देंगे हम, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस के में होता है, तो हाइपोटेन्यूज बेस। तो ये 13 हो गया, ये 12 हो गया हमारा। ठीक, अब हम बीसी निकालेंगे। पहले ये जो परपेंडिकुलर है उसको हम पहले निकालेंगे। तो अगर ये आपको समझ आ गया तो हम इसको रब करते हैं और हम परपेंडिकुलर निकालेंगे बीसी। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं हम इसे। तो ध्यान दीजिए, अब यहां से पहले हम पाइथागोरस लगाएंगे। बाई पाइथागोरस क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हमारा 12 का स्क्वायर प्लस BC तो हमें निकालना ही है, तो BC का स्क्वायर। यहां तक समझ आ रही है। वैल्यूज हमने रखती है, AC की 13 है और AB की 12 है। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 144 प्लस BC स्क्वायर। ठीक, यहां से BC स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, क्योंकि इसको हम इधर ले जाएंगे BC बताएगा। तो यहां से BC इज इक्वल टू
या BC स्क्वायर अभी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 25। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी √25। √25 इज इक्वल टू 5। समझ आ रही बात? मतलब BC जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो BC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक, अब BC 5 आ गया, तो अब हमें क्या करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने, क्योंकि तीनों साइड हमें पता चल गया, तो हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब निकालेंगे। कैसे, देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए कैसे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब ये है कि सेक के अलावा बाकी जो 5 है उनको भी निकालना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P/H इज इक्वल टू 5/13, cos थीटा इज इक्वल टू B/H इज इक्वल टू 12/13, tan थीटा इज इक्वल्स टू P/P इज इक्वल टू 5/12। ठीक, ये तीनों आ गए। अब हमको कॉसेक निकालना है और कॉट निकालना है। ठीक, तो ये अगर आपको समझ आ गया तो मैं इसको रख करता हूं। अब ध्यान दीजिए, यहां से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ये जाएगा H/P। H/P को हम क्या लिख सकते हैं 13/5, और cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू B/P। तो B/P को हम क्या लिख सकते हैं 12/5। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है हमारा H/P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज 13/परपेंडिकुलर 5, कॉट में ये। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का 6th क्वेश्चन। पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं, दोनों एक्यूट एंगल मतलब वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B। अब यहाँ पे गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, और हमें शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। अब मान लीजिए एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल हो गया। एंगल A और एंगल B हमें एंगल्स लेने हैं, तो याद रखिएगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल A और B होने चाहिए। तो हम इस तरह ले लेते हैं A, B, और इसको हम C ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल्स हैं, और ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट मतलब ये देखिए, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल 90 से छोटे होंगे, अपने आप एक्यूट है ये। अब ध्यान दीजिए, इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है इसमें cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos
बी, ये हमारा गिवन है, ध्यान दीजिएगा। cos A इज इक्वल्स टू cos B हमारा गिवन है। अब यहां से अगर हम cos A देखें, मतलब ये हमारा एंगल है A, cos A की वैल्यू होती क्या है वैसे, तो ये देखिए cos A की वैल्यू इसमें क्या हो, cos A वैसे होता क्या है, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन A हमारा ये एंगल है। अब मैंने आपको ये बताया था कि एंगल जो है वो हमेशा हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनता है, ठीक, और बेस अपॉन हाइपोटेनस है ये, कहने को ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, लेकिन वैल्यू दोनों की अलग अलग होगी। कैसे, ये cos A अगर हम A एंगल लेते हैं तो A एंगल पे बेस ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस और बेस पे ही एंगल बनता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये हो जाएगा, मतलब कहने का ये बेस ये हाइपोटेनस, तो ये जाएगा AC ही हाइपोटेनस होगा, क्यों, क्योंकि ये बेस और ये परपेंडिकुलर था एंगल A में, तो ये हाइपोटेनस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बेस जो है वो BC हो जाएगा, क्योंकि हम एंगल B ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बेस जो हो जाएगा वो BC हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस हमारा सेम AB रहेगा। चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। cos A इज इक्वल टू cos B हमारा गिवन है। अब ध्यान दीजिए, जब ये एंगल A होगा, मतलब हम इस एंगल की बात करेंगे, और एंगल हमेशा हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनता है, तो अगर एंगल A हुआ तो ये हाइपोटेनस से बेस हो गया, और हमारा cos A मतलब cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो बेस मतलब AC अपॉन हाइपोटेनस मतलब AB, ठीक। सिमिलरली cos B की बात करें तो ये थीटा हो गया, और ये तब हाइपोटेनस हुआ, ये बेस हुआ, क्योंकि हाइपोटेनस और बेस के बीच में थीटा बनता है, और B बाई H इसको हम लेंगे तो BC अपॉन AB। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, AB से AB कट गया, तो आया क्या, AC इज इक्वल टू BC हो गया, यहां से ये AC इज इक्वल टू BC हो गया। अगर ये आपको समझ आ गया तो हम इसको रफ करते हैं, तो देखिए AC इज इक्वल टू BC, हमने ये प्रूफ किया अभी तक, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो देखिए प्रूफ हो गया कैसे, हमने ये पढ़ा है कि ये एक प्रॉपर्टी है, इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, इफ टू sides of triangle are equal, then their corresponding angles are also equal। तो ध्यान दीजिए, अब AC का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, AC का करस्पॉन्डिंग एंगल B है, और BC का करस्पॉन्डिंग एंगल A है, तो AC की जगह हमने B लिख दिया, एंगल B इज इक्वल टू BC का करस्पॉन्डिंग एंगल A है, एंगल A हमें यही प्रूफ करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसी को हम ये लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, दोनों एक ही चीज है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन 7, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 7 है। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है तो हमें इवेल्युएट करना है पहले क्या, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हमें इवेल्युएट करना है। चलिए तो हम पहले वाला सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें
मान लीजिए हम एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमने ये क्यों बनाया है? क्योंकि हमें तीनों साइड्स की वैल्यू चाहिए, ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने जिसमें बी पे राइट एंगल है हमारा, ठीक है, और हमारा थीटा जो है, जो हमारा थीटा है वो एंगल सी को हमने ले लिया। अब ध्यान दीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट की वैल्यू क्या होती है? 7/8, मतलब बेस अपॉन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मतलब बेस की वैल्यू 7 हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 हो गई। बेस, ये बेस है तो ये 7 हो गया, परपेंडिकुलर 8 हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब तो हमें AC की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दो वैल्यूज तो हमें पता है, दो साइड्स की AB और BC। हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो उसी तरह हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगे तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। यहां से AC² इज इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC² इज इक्वल्स टू 64 प्लस 49। ठीक, यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, AC² इज इक्वल टू AB, ये पाइथागोरस लगाया हमने। पाइथागोरस लगाने के बाद ये हो जाएगा, तो AC² यहां से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 113 आ जाएगा। AC² इज इक्वल टू 113। ध्यान दीजिएगा, हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो AC² इज इक्वल्स टू 113 आ रहा है हमारा। अब AC² इज इक्वल टू 113, तो AC की वैल्यू इज इक्वल टू 113 अंडर रूट में, मतलब AC की वैल्यू हमारी अंडर रूट में 113 आ गई। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए वैल्यूज सारी आ गई। अब हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मान लीजिए हम 1 को a मान लेते हैं और साइन थीटा को b मान लेते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? A² माइनस B²। सिमिलरली नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला लगेगा। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे, और मैं अच्छे से लिख के आपको बता देता हूं कैसे हम इसको लिखेंगे। तो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसा हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, अब अगर ये वैल्यूज आ गई तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, ठीक, इज इक्वल्स टू P कितना है, 8 अपॉन रूट 113, और कॉस थीटा यहां से क्या हो जाएगा, B अपॉन H, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन रूट 113। ठीक है, 7 अपॉन रूट 113। ठीक,
अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें इसी में अब वैल्यू पुट कर देनी है। तो ध्यान दीजिए, अब हम कैसे करेंगे इसको, अगर आप जान गए हैं तो एक 8/113 है अंडर रूट में, और एक 7/113 है अंडर रूट में। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 8/113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/113 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको ध्यान से देखिए आप। 1 माइनस 8 अपॉन, क्योंकि वैल्यू हमने रख दी इसकी, और क्योंकि स्क्वायर में तो होल स्क्वायर कर दिया हमने, समझ आए। और देखिए यहाँ स्क्वायर है तो आप इसको होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8×8=64 अपॉन रूट 113, और 1 माइनस 7×7=49 अपॉन रूट हट जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64/113 और 1 माइनस 49/113। तो हम इसी को मिटा के यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर देखिएगा। ये 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 64/113 हो जाएगा। ठीक ठीक, अपॉन 1 माइनस 49/113, ये 49/113। ठीक, अब इसको हम रब करते हैं, यहां तक हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए एलसीएम, अब देखिए हम इसमें एलसीएम लेंगे। देखिए कैसे एलसीएम लेंगे। 113 ऊपर एलसीएम हो जाएगा, 113 ये हो जाएगा 113 माइनस 64। ठीक है, अपॉन यहाँ भी 113 हो गया, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49। ठीक, समझ आ रही बात। तो 113 में जब 64 हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 49। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम फर्दर। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे तो ये 113 माइनस 64 हो जाएगा 49 अपॉन ये 113 है, 113 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 64 अपॉन 113, ये वाला। ठीक, अब इसको रख कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये ऐसे हो गया। इसको हम अब सॉल्व करेंगे तो 49/113 मल्टीप्लाई बाई, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 113/64, ये से ये गए, आंसर आ जाएगा 49/64। तो हमारी इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 49/64। कैसे आया आपने समझ लिया। अब हम इसी तरह सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको समझ आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से कैसे सॉल्व हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हम अब बढ़ेंगे और हम अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉट की वैल्यू पहले निकालेंगे। कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस क्या है 7 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 8। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 49
अपॉन 64। ठीक, बस ये हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट और सेकंड। ओके, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम 8th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 8th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का 8th क्वेश्चन। और इसे सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा है इफ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, अगर 3 cot A की वैल्यू 4 है तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ये हमारा मान लीजिए थीटा हो गया। ठीक, अब क्योंकि हर जगह एंगल ए की बात हो रही है तो हम इसको ए लेंगे। ठीक, एंगल ए हो गया। अब वहां पे एंगल थीटा नहीं लेंगे हम, क्योंकि एंगल ऑलरेडी हमारा ए है। ठीक, इस चीज को हमें याद रखना है। आ जाइए, ये हो गया तो ये बी हो गया और बी 90 डिग्री पे है। ठीक, तो ये सी हो गया, ध्यान देंगे। अब पहले वाला हम देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है, अगर ध्यान दीजिएगा 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 है। यहां से अगर 3 cot A इज इक्वल टू 4 है तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। ठीक, अब एक चीज और हम इसमें समझेंगे, अगर cot A की वैल्यू 4/3 हो गई तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं। देखिए cot A की वैल्यू अगर 4/3 हो गई, कहने का मतलब cot की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा ये है 4, परपेंडिकुलर हमारा ये है 3। समझ आ रही बात? लेकिन हमें अभी हाइपोटेनस निकालना है, तो हम हाइपोटेनस वैसे ही निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। आप लिख लीजिएगा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला। यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, AB की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। तो यहाँ से AC की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। कहने का मतलब हमारी AC की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। ठीक, AC की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब एक चीज और याद रखिए, अगर AC की वैल्यू 5 आ गई तो अब हमें ये चीज सॉल्व करनी है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, और हम ये याद रखेंगे कि हमारी AC की वैल्यू जो है 5 आ गई। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए, तो ये कैसे सॉल्व होगा। पहले हम इसको लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक, tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। tan A क्या होता है, ध्यान से देखिए, tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहने का मतलब 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 tan A हो गया। और हमें tan A की ही, तो ये 3/4 हम यहाँ पे रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, 3/4 जब हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ठीक, इसको यहाँ पे रखते हैं। देखिए, इसको भी हम रफ कर देते हैं। ध्यान दीजिए, इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 16 हो जाएगा।
तो ये जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, एलसीएम हमने 16 ले लिया, यहाँ पे 16 आ जाएगा अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये होगा। ठीक, अब इसको हम रब कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 माइनस 9 आपका हो जाएगा 7। ठीक, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा अपॉन 16 अपॉन ये हो जाएगा 25 अपॉन 16। ठीक, अब इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे, ये से ये कट गया तो ये आएगा 7 अपॉन 25। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है, सिर्फ इसकी वैल्यू, LHS की वैल्यू, वो हमारी 7 अपॉन 25 आ रही है। ठीक, तो हम ये जान जाते हैं कि LHS इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 हमारी वैल्यू आ रही है। अब हम RHS सॉल्व करते हैं। देखिए RHS में क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, RHS लिख लीजिए यहाँ पे, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A की वैल्यू यहां से देखिए क्या हो जाएगी, cos A की वैल्यू हो जाएगी हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4 अपॉन 5। इसी तरह साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, B बाई P था ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, याद रखिएगा। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से साइन थीटा हो गया। कहने का मतलब cos A 4/5 है और cos साइन A 3/5 है। वैल्यू हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए वैल्यू रखिए, यहाँ हमारा हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 25 माइनस ये हो जाएगा 9 अपॉन 25। एलसीएम दोनों सेम ही है तो ये हो जाएगा 67 अपॉन 25। ये 7/25 इसको RHS है। RHS हमने सॉल्व किया तो अब ये देखिए LHS भी इतना है, RHS भी इतना है, तो यस, अब दोनों सेम हो गया। अब हम क्या कहेंगे, इतना सॉल्व करने के बाद, अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि दोनों हमारा सेम आ चुका है, तो हम इसको लिखेंगे यस 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इज करेक्ट। ठीक, तो ये हमारा आ गया एक्सरसाइज 8.1 का। और क्वेश्चन करने से पहले हम पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक बात याद रखिए कि मैथ्स में क्वेश्चन की कहानी अगर आपको समझ आ गई तो आप हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और मुझे यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया, तो आइए उस मजा को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो देखिए, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो एक ट्रायंगल लेते हैं PQR और राइट एंगल Q पे है, ठीक है। तो ये Q हो गया, ये P हो गया, ये R हो गया। आइए
अच्छा, अब वो कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 ये गिवन है, और यहाँ पे पी क्यू की भी वैल्यू गिवन है, कितनी है 5। पी क्यू की वैल्यू इन्होंने दे दी है 5, हमें इन दोनों की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम दिया है यहाँ पे। ठीक, ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे इसको हम। लेट हम यहां से पी आर किसी एक को x ले लें, लेट पी आर बी x, किसी एक को हम x ले लिए, पी आर को हमने x ले लिया, तो यहां से क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल्स टू, अब क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इसको ले लिया, इधर जाएगा तो 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, मतलब ये क्यू आर जो है वो 25 माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, पी आर हमने x लिया था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए वही पाइथागोरस लगाते हैं इसमें। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज निकालनी है साइन पी, कॉस पी और टैन पी की, मतलब तीनों हमें पता होना चाहिए। तो अप्लाइंग पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो पी क्यू पी आर स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू हमारी 5 ऑलरेडी है, 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर दें, 25 प्लस 6 25 हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2ab का मतलब हो गया 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए तो देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने कट कर दिया, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, कट हो गया। ठीक, अब इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं, तो आइए यहाँ हम इसको मिटाते हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। ये देखिए, ये यहाँ पे 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 25 प्लस 625 माइनस ये हो जाएगा 50x। ठीक, अब हम 50x को इधर ले जाते हैं, तो ये इसकी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि 25 टू जा 50 और ये x। ठीक, इसकी कहानी खत्म हो गई, इसको हम मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, 50x को इधर ले जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा 50x इज इक्वल्स टू 650। ठीक, अब x इज इक्वल टू, यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 650 अपॉन 50, 0 से 0 गया, 5 13 टाइम्स आएगा, x की वैल्यू हमारी 13 आ जाएगी। कहने का मतलब पी आर की वैल्यू जो है वो अब x ना होके कितनी हो गई, 13 हो गई, और हमें क्यू आर की वैल्यू अब निकालनी है। ये x की वैल्यू 13 आ गई, आपको समझ आ गया, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अगर ये आपको आ गया तो ध्यान दीजिएगा, 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स की वैल्यू हमारी 13 आई है, इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 12। ठीक, 12 होगा 2, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। क्यू आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12। ठीक,
देखिए इसमें वैल्यू हम रखेंगे पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर 13 और 12 25 आ जाएगा, और पी की वैल्यू 5 दी हुई है। समझ आ गया? ये वैल्यूज इसकी हमने निकाल लिया। अब हमें वैल्यूज निकालनी है, जैसा कि क्वेश्चन कर रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी। तो पहले हम साइन पी निकालेंगे। तो देखिए यहां से साइन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी मतलब ये एंगल है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया, क्योंकि एंगल जो है वो हाइपोटेनियस और बेस के बीच में बनता है। और साइन पी इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनियस है, इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। सिमिलरली कॉस पी पे आ जाएंगे हम, कॉस पी इज इक्वल टू, फिर से वही पी है, पी इसी को लेना है, तो पी यही है, मतलब कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस ये हाइपोटेनियस, तो बी अपॉन एच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13। टैन पी पे आ जाइए, टैन पी, टैन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू, ये क्योंकि पी है तो परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस 5, तो इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी और इससे हम सॉल्व करेंगे इस तरह। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन 11। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे और ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का है, हमें बताना है और जस्टिफाई करना है कि ये क्यों ट्रू है, ये क्यों फॉल्स है। तो आप समझते जाइए एक एक करके और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्यों है क्यों नहीं है। देखिए पहला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज वहां पे कह रहा है, तो ऑलवेज तो कभी नहीं होगा, लेस देन 1 होगा tan a की वैल्यू, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। हमें इतना पता है कि जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो हमेशा अपॉन में रहती हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कुछ भी हो सकता है, तो अपॉन में होगी। लेकिन अपॉन में हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि वो 1 से कम हो। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 2/3 है तो स्वाभाविक है कि 2/3 1 से कम होगा, लेकिन अगर 3/2 है यही तो ये 1 से कम तो होगा नहीं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो वैल्यू tan a है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, तो ये यहां से फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो ऑलवेज नहीं होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। sec a इज इक्वल टू 12/5 है, ये 5 है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक, तो देखिए 12/5 है, sec a जो है वो कोई कुछ वैल्यू है a की, तभी तो 12/5 है। तो वही कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एंगल, कुछ ऐसी वैल्यू ऑफ एंगल a होगा तभी यहाँ पे 12/5 है, तो वैल्यू ऑफ एंगल a होगा तभी होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। अब देखिए यहाँ पे ये कोसिकेंट लिख दिया, मतलब ये कॉसेक हो गया। ठीक, लेकिन बात यहाँ पे कॉस की हो रही है, पर ये कॉसिकेंट हो गया, मतलब कॉसेक हो गया। तो भाई यहाँ तो कॉसेक ए होना चाहिए था ना यहाँ पे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉसिकेंट दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। तो ये जो cot a है, cot a का मतलब ये नहीं है कि cot और a के बीच में ये डॉट है, बिल्कुल नहीं। cot a का मतलब है एंगल a है और cot की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, फॉर सम एंगल थीटा। तो अगर साइन थीटा 4/3 है तो कुछ एंगल है थीटा का, तभी साइन थीटा 4/3 है। तो एक चीज देखिए, साइन थीटा जो है, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है,
और हमें ये पता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 3 छोटा है, 4 से भी छोटा है 3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 8.1 खत्म हुआ। इसको फिर से अच्छे से आप एक बार पीछे जाके सारे फिर से पढ़िएगा, और अगर ये पूरा एक्सरसाइज आपको समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस बेल आइकन पे क्लिक करिए और इसे मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी सीख पाए।